लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल गया कि इसके अंदर कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लास 11th में भी मिल जाएंगे, क्लास 12th में भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पर आपको अरेंज करना है। अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ओके, और स्पेशली सी सेट का एग्जाम जो होता है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, सी सेट का आप एग्जाम देंगे उसके अंदर होगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर भी अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, या फिर अगर आप ओलंपियाड दे रहे हैं, अगर आप क्लास 9 to 12th में हैं और अगर आप ओलंपियाड दे रहे हैं तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके यूज होने वाले हैं, चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th या 12th का हो, बिकॉज यही सारे टॉपिक्स जो हैं ये सारी की सारी क्या है, बेसिक क्लासेस हैं। और इनके अंदर क्या होगा, सारे के टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक्स हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है तो आप कंपटीशन एग्जाम्स कोई भी हो आप उसे इजीली फाइट कर सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर और बातें करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर, सबसे पहली चीज तो उसने बोला 3 डिजिट नंबर चाहिए, हमने 3 डिजिट नंबर लिख दिया। तो हमने 3 डैश बना दिया कि 3 डिजिट्स है। ओके, नेक्स्ट उसने बोला है अच्छा नेचुरल नंबर। ओके, विदाउट रिपीटेशन, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा फॉन्ट इसका साइज बड़ा भी रखा है। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, इसका मतलब क्या है कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिजिट्स रिपीट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 3 डिजिट नंबर है जिसका 221 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डिजिट रिपीट हो गए, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमें डिजिट्स रिपीट नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, आर दे आर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। पहली चीज तो ये कि इसमें जितने भी आप डिजिट्स यूज करने वाले हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ईच डिजिट इज ऑड। तो ऑड नंबर्स पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है। ये 5 डिजिट्स है हमारे पास जो कि ऑड है, जो इसमें यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। जो 3 डिजिट नंबर हम निकाल रहे हैं या हम पता लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। किसी भी नंबर को अगर मैं देखूं, उसको अगर मुझे देखना है कि डिविजिबल बाय 5 है, तो उसका जो यूनिट प्लेस है, जो फर्स्ट यहाँ पर राइट साइड में जो फर्स्ट प्लेस आती है जिसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं या वंस प्लेस कहते हैं, वहां पर क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। या तो 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25, तो 25 इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं ले लेता हूँ 100, तो लास्ट में देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। तो कोई भी डिजिट जो कि सॉरी, कोई भी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट जो आएगा वो आएगा 5 या 0, तो हम बोलेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है। राइट, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 5 चाहिए। तो इसका मतलब जो यूनिट्स प्लेस है वहां पर या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। बट यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे। 0 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज डिजिट क्या होने चाहिए, सारे ऑड होने चाहिए, बट 0 तो ऑड नहीं है, 5 ऑड है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर 5 लेंगे। ओके, अब आती है इन दोनों डिजिट्स की, इन दोनों प्लेसेस की। देखो यहाँ से 5 तो चला गया। 5 क्यों चला गया, मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन लिखा है, तो मतलब मैं एक बार 5 यूज कर सकता हूँ एक जगह पर। जैसे यूनिट्स प्लेस पे यूज कर लिया, तो टेंस प्लेस या हंड्रेड्स प्लेस पर 5 में यूज नहीं कर सकता, बिकॉज विदाउट रिपीटेशन लिखा है। चलिए 5 तोड़ गया, अब बचे कितने, 1 2 3 4। तो चारों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ आ जाएगा। चारों में से अगर एक चला गया तो बचे कितने, 3। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगा। कितने तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से आ सकता है। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, नेचुरल नंबर्स जो 3 डिजिट्स हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वो कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है, 5 खुद एक ही बार आएगा तो 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, दैट इज 12। ये क्वेश्चन आपके सी सेट में पूछा हुआ है, आई थिंक 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके से और पढ़ना है तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, इनरोल करें उजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर। और सबसे अच्छी बात अभी ये है कि एक बहुत बढ़िया सा ऑफर चल रहा है। देखिए आप यहाँ पर अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो 50% ऑफ चल रहा है ऑफलाइन मोड में। अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो 50% ऑफ है। यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, न्यू भोपालपुरा, नियर CPS स्कूल उदयपुर। जल्दी से आएँ, ज्वाइन करें, या फिर
कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप किस पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। www.ojaanedu.com पे जा सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी अगर इनरोल करना है डाउनलोड कीजिए ऐप। आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी वीडियोस मिलेगी। और अभी ऑफर चल रहा है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ऑफलाइन में 50% ऑफ है, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो 75% ऑफ अभी ऑफर चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th बोथ, दोनों के लिए क्या है, फीस इज सेम। 50% ऑफ 5500 एंड ऑनलाइन मोड में 75% ऑफ दैट इज 2750। अगर आप क्लास 11th एंड 12th में हैं तो आपके लिए ऑफर क्या है, 50% ऑफ फॉर ऑफलाइन 7000 रुपीज़ एंड ऑनलाइन के अंदर 75% ऑफ हो गया, दैट इज 3500 रुपीज़। सेम फीस क्लास 12th के लिए भी है 3500। अगर ऑनलाइन से आप जुड़ते हैं, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, उदयपुर से दूर हैं, अगर आप नहीं आ पाते हैं, उदयपुर नहीं रह सकते, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन आइए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, बिकॉज ये ऑफर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत कम टाइम के लिए है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी, आपको हर तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाएगा, सो दैट इन फ्यूचर भी अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो आप उसे ईजिली क्लियर कर पाएँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी आप क्या करेंगे, मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, हमारे साथ जुड़ेंगे तो। हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, माइंड मैप, ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज रिवीजन के टाइम पे हमें नहीं पता पड़ता है कि हमें क्या क्या करना है। फार्मूलाज, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बट उनमें से कौन से फार्मूलाज हैं, कितने फार्मूलाज हैं, और वो फार्मूला आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें जब चीज़ें आपको पता चलती है तो ऑटोमेटिकली आपको फार्मूलाज भी क्या होते हैं समझ में आने लग जाते हैं। शॉर्ट मेथड्स आपको बताए जाएंगे बिकॉज आजकल सारे कुछ पेपर्स जो होते हैं उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड आंसर्स होते हैं, तो उनके लिए हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और शॉर्ट मेथड्स का यूज़ करते हुए हम उसको जल्दी से आंसर निकाल दें, तो क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। एच हम करेंगे, एच से आपका जितने भी ओलंपियाड्स हैं, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन एच के ओलंपियाड्स में भी देते हैं, आजकल तो सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर भी एच टाइप के क्वेश्चंस देने लग गए हैं, तो आपकी ये सारी प्रैक्टिस अलग से करवाई जाएगी। साथ ही साथ थ्योरम्स विद प्रूफ, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग थ्योरम्स और प्रूफ बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। थ्योरम्स विद प्रूफ बताए जाएंगे। टेस्ट सीरीज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे, 500 प्लस लिखा है, बट 500 प्लस तो लिखा है, मुझे पता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो 1000 भी क्रॉस कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। आपकी 4-5 कॉपीज तो ऐसे ही भर जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, जितना करो उतना कम है, आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स इसलिए बिकॉज सारी फील्ड में वो यूज़ आता है आपके, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें।